तो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मैं हूं अर्पित शर्मा। आप मुझे जानते हैं इको वाले सर के नाम से। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। उसके बीच में मैंने आपको छोटा सा लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में कुछ बताया था और मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। तो शुरू करते हैं, चलिए मेरे साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में डीएमयू के बारे में बताया था। डीएमयू की फुल फॉर्म बताई थी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में क्या बताया था? मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बोला था पर यूनिट सेटिस्फैक्शन। पर यूनिट सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या था कि हम एक चीज को कंज्यूम करने पे, एक यूनिट किसी भी चीज की कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लॉ ऑफ डीएमयू। चलिए, लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में क्या बोलता था कि लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि अगर हम किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि हम खाना खाने बैठते हैं तो हमने 3 रोटी खाई, तो जब हम पहली रोटी खाते हैं तो वो फटाफट खा लेते हैं। दूसरी रोटी पे हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है और तीसरी रोटी पर और थोड़ी स्लो हो जाती है, हाँ या ना? ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम एक चीज को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, मैंने अभी मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट किया और मैं वही सेम चीज अगर आफ्टरनून में खा रहा हूँ तो मैं उसको उतने ज्यादा मन से नहीं खाऊंगा। और सेम चीज अगर मैं इवनिंग में मुझे मिल जाए तो उस जगह मेरा मन नहीं करेगा उस चीज को कंज्यूम करने का। ठीक है। और अगर जबरदस्ती कर भी लिया तो नेक्स्ट डे भी अगर सेम चीज मिल रही है तो हम बोलेंगे कि मम्मी नहीं, आज मेरा उपवास है, आज मैंने व्रत रखा है, मैं भोले बाबा की शरण में जा रहा हूँ, आज से मेरा खाना बंद। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। चलिए भाई, तो बात करते हैं कि अगर हमारी जो यूटिलिटी है वो हमेशा कम होती है या नहीं होती है। तो लॉ ऑफ डीएमयू हमेशा काम करता है या नहीं करता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अजम्पशन की कि कहाँ लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है, कहाँ लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता। जैसे मैं बोलूं पानी हम डेली पीते हैं ना, लेकिन क्या उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है? जी नहीं हो रही है। तो ऐसा कहाँ, ऐसी कौन सी चीज है जहां लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है? सबसे पहला अजम्पशन नंबर 1, कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन। कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन का मतलब है कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी जो कंजप्शन है वो रेगुलर चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक यूनिट को कंज्यूम करा, फिर उसके बीच में दूसरी यूनिट को कंज्यूम कर लिया और उसके बीच में तीसरी यूनिट को कंज्यूम कर लिया और बाद में हम जब पहली यूनिट कंज्यूम करें तो लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। क्या है? कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार। सेकंड, अब सेकंड हमारी अजम्पशन क्या है? सेकंड अजम्पशन है हमारी कार्डिनल मेजरमेंट यूनिट। कार्डिनल मेजरमेंट यूनिट। देखो, मेजरमेंट यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या होता है। कार्डिनल की बात बाद में करेंगे। मेजरमेंट यूनिट का मतलब होता है एक ऐसी इकाई। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम यूटिलिटी मेजर करते हैं तो उसकी यूटिल्स होती है वैल्यू। अगर हमें मेजरमेंट यूनिट क्या कहते हैं, मेजर करना है हमें यूटिलिटी को, तो हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। सिंपल है। अब यूटिल्स बताया था वो रुपीज में होता है कि 1 रुपए बराबर 1 यूटिल्स। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कभी कभी हम मेजर करने के लिए हम इस तरीके से शब्द यूज कर लेते हैं कि यार ये तो A1 चीज है। A1 का मतलब क्या हुआ कि यार ये तो 3rd ग्रेड है, 3rd ग्रेड, या ये तो Z ग्रेड है, बिल्कुल D ग्रेड है, खराब है, D ग्रेड, मतलब D ग्रेड। अब इन दोनों में देखो, आपको मतलब समझ में आ गया। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये 10 out of 10 है चीज और ये A1 है, मतलब दोनों का सेम है ना। A1 चीज मतलब बहुत अच्छी चीज है।
या हमने बोला थर्ड ग्रेड है या डी ग्रेड है। डी ग्रेड चीज़ मतलब खराब चीज़ है। ए जैसे हमारे ग्रेड्स आते हैं, जब हम कभी कभी नंबर लाते हैं तो हमारे मार्क्स ना दे करके ग्रेड दिए जाते हैं कि आपका ए ग्रेड है, आपका बी ग्रेड है, आपका सी ग्रेड है, ठीक है। और कभी कभी मेज़र किए जाते हैं कि आपके 10 में से 10 नंबर है या 10 में से 2 नंबर है। इस तरीके से दो तरीके से चीज़ें मेज़र की जा रही है, पहली नंबर्स में और दूसरी अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ ईमानदारी की, कि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार है। अब कैसे बोल सकते हैं कि क्या ये 2 किलो ईमानदार है, अच्छा ये 3 किलो ईमानदार है, ओ इसके पास तो 5 किलो ईमानदारी है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं होता। इसका मतलब कार्डिनल का मतलब क्या है? कार्डिनल का मतलब होता है जब हम किसी भी यूनिट को नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। किस में मेजर कर रहे हैं? नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। और जब हम ग्रेड्स में मेजर करते हैं, वैल्यू पे मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मेजरमेंट यूनिट, ऑर्डिनल मेजरमेंट यूनिट, ठीक है जी। तो यहां तक समझ में आया। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरी का मतलब क्या है? तीसरी असम्पशन, कंजप्शन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स, कंजप्शन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको, जैसे 1 ग्लास वाटर, वाटर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? 1 ग्लास, 1 ग्लास पानी। कभी आपने बोला मम्मी 1 चम्मच पानी दे देना, प्यास लग रही है, नहीं, हम क्या बोलते हैं हमेशा 1 ग्लास वाटर। तो जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं बोलते ना मम्मी 25% रोटी दे दो, नहीं ना, या मम्मी 2% घी डाल दो सब्जी के अंदर, नहीं, 1 चम्मच घी डाल दो। जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो एक यूनिट बोलते हैं। तो जब भी कंजप्शन की बात आ रही है तो अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट में कंजप्शन हो रहा होगा तब लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। सिंपल है ये चीज, क्लियर है। दूसरी सॉरी चौथी हम बात करते हैं असम्पशन की, नो चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कंजप्शन के समय क्वांटिटी और क्वालिटी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स अगर हमने पहली जो यूनिट कंज्यूम करी है वो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, तो दूसरी यूनिट भी 1 ग्लास ऑफ वाटर ही होनी चाहिए, हाफ ग्लास ऑफ वाटर नहीं हो सकता। पहली चीज अगर हमने वाटर कंज्यूम करी है तो दूसरी भी वाटर ही होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं हो सकती। पहला गिलास अगर ठंडे पानी का था तो दूसरा भी ठंडे पानी का ही होना चाहिए। सेम क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज क्या होनी चाहिए? यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? सिंपल सी बात है, हमने जान लिया। एक मिनट, एक और रहती है हमारी, इसके बाद एक और की बात करते हैं, चलो फटाफट से। कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल, रेशनल होना चाहिए कंज्यूमर। अब रेशनल का मतलब क्या है? रेशनल होती है तुम्हारी मम्मी सबकी। मम्मी के साथ कभी शॉपिंग पे जाना, रेशनल समझ जाओगे बहुत अच्छे से कि भाई रेशनल क्या होता है। हाँ जी भैया, हमको एक कोई भी वस्तु पसंद आई, कोई भी वस्तु पसंद आई जिसकी कीमत है कितनी भाई? 2000 रुपये। कितनी कीमत है? 2000 रुपये। तो भैया ने बोला भैया ये तो 2000 रुपये की। मम्मी क्या बोलती है? 200 रुपया देगी। अगर 200 रुपये में देगा तो बता, वरना अपना काम कर, ठीक है। 2000 के सीधा कितने बोल दिए? 200 रुपये। लेकिन क्या होता है, क्या वो 200 रुपये में देता? वो नहीं जी, नहीं 200 रुपये में नहीं देता। वो बोलता है नहीं मैम इतने में तो नहीं हो पाएगा, चलिए ना आपकी ना मेरी 1500 में दे दो। तो मम्मी क्या बोलती है? नहीं भाई 250 रुपये, आया ना। फिर वो बोलता है जी नहीं 1000 रुपये, जी नहीं 285 रुपये। एट द एंड 300 रुपये में बात डन कर दो, चलो भाई 300 रुपये में हमने सामान खरीद लिया। ये इसको बोलता है रेशनल कंज्यूमर। अब इसका मतलब क्या है समझना। हम इस रेशनल कंज्यूमर ने क्या करा, मम्मी ने क्या करा भाई, हम जब चीजें खरीदने गए 2000 की बताई तो हमने अपने दिमाग में अजम्पशन बना ली कि हमें 2000 यूटिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? 2000 यूटिलिटी मिलेगी। मम्मी ने क्या करा, प्राइस चेंज कर दिया 300 रुपये में। यूटिलिटी कितनी मिली? 2000। रेशनल कंज्यूमर क्या करता है? रेशनल कंज्यूमर अपनी वस्तु की प्राइस को कम करके अपनी सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देता है।
रेशनल कंज्यूमर क्या करता है, वो लिमिटेड इनकम में लिमिटेड प्राइस में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करने की कोशिश करता है। तो जब एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम में या अपने लिमिटेड जो उसके पास पैसा है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, रेशनल कंज्यूमर। आई बात समझ में? तो भाई बेसिकली हमने क्या किया, 5 अजम्पशन पढ़ी। देखो वैसे अजम्पशन और भी होती हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि सर मैंने बुक से ये अजम्पशन रीड करी मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये पढ़ा, मुझको ये अजम्पशन समझ में नहीं आई। बेसिकली इतनी अजम्पशन बहुत है। कितनी हमने 5 अजम्पशन पढ़ी। पहला कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, दूसरा नो चेंज इन क्वांटिटी, तीसरा रेशनल कंज्यूमर, चौथा स्टैंडर्ड क्या कहते हैं क्वांटिटी कंज्यूम करनी, और पांचवा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूनिट। आ गई बात समझ में? चलिए ये थी अजम्पशन। बात करते हैं अब एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि कहां कहां चीजें काम नहीं करती है। लॉ ऑफ डीएमयू कहां कहां काम नहीं करता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डीएमयू का एक सिंपल सा फंडा है, जहां जहां ये अजम्पशन नहीं होगी वहां वहां काम नहीं करेगा। लेकिन ये अजम्पशन पूरी होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी जगह है जहां लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा? सबसे पहला बेसिक ह्यूमन नीड्स। जो भी वस्तु बेसिक ह्यूमन नीड से जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एयर। क्या आप सांस डेली ले रहे हो, हर सेकंड ले रहे हो? क्या उससे लॉ ऑफ डीएमयू काम करा? स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम कर रहे हो हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि चलो आज 2 ग्राम कर लेते हैं कल 4 ग्राम करेंगे, नहीं, अपने आप चल रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम हो रही है एयर। तो उससे क्या लॉ ऑफ डीएमयू ने काम करा? जी नहीं किया। दूसरा, एयर के साथ वाटर डेली कंज्यूम करते हो। दूसरा, गेनिंग नॉलेज। नॉलेज को गेन करना, इट मींस जब ज्यादा से ज्यादा, देखो बचपन से अब तक नॉलेज गेन करते हुए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? सिंपल है, बचपन से अब तक कुछ ना कुछ जो भी आप देखते हो डेली, दिन में 10 चीजें देख रहे हो, 10 चीजें 100 चीजें देख रहे हो, 100 चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो रही है। क्या उससे आपकी यूटिलिटी कम हो रही है? जी नहीं। क्या आपने आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं देखूंगा मेरी यूटिलिटी कम हो गई? जी नहीं। नॉलेज गेन आप लगातार कर रहे हो, ठीक है। म्यूजिक इज ऑल्सो एक्सेप्शन। म्यूजिक हम लगातार सुन सकते हैं, म्यूजिक सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती, और म्यूजिक ज्यादा से ज्यादा सुनने के बाद भी उसकी यूटिलिटी कम नहीं होती। आई बात समझ में? तो आई होप तुम्हें लॉ ऑफ डीएमयू समझ में आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ था, इसी वजह से इसकी अलग वीडियो भी बनी है, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे लॉ ऑफ डीएमयू को। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, नोट्स बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।